शुरू किए क्या? प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वो टाइप्स एक नहीं बल्कि कई सारा है। मैं यहाँ पर सबको लिख दिया हूँ एक एक करके और इस पे हम लोग कुछ सवाल को पढ़ेंगे। और ये जितना भी है इसमें 5 टाइप है, पांचों टाइप में तरीका एक ही रहेगा कि आपको नीचे 10 बनाना है और ऊपर आपको सेक स्क्वायर लाना है और फिर 10 को पुट करके डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा और उससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ 1/a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x है। और मैं आपको क्या बोला था कि आपको नीचे 10 बनाना है और ऊपर सेक स्क्वायर लाना है। तो 10 बनाने के लिए साइन में आपको cos से भाग देना पड़ेगा और जितना पावर है उसी पावर से भाग दीजिए, यानी कि cos स्क्वायर x से आपको भाग देना पड़ेगा। या ऐसे कहिए कि cos स्क्वायर x यहाँ से आप कॉमन लीजिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा I = dx बाय cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया a² sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x और इस जगह पे बच गया आपका b²। I = 1/cos स्क्वायर x कितना हो गया तो sec स्क्वायर x dx बाय a² tan स्क्वायर x प्लस आपका हो गया b²। और आप जानते हैं क्या जानते हैं कि 10 को पुट कीजिएगा तो sec स्क्वायर आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए इस प्रकार से d tan x बाय a tan x का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो गया b²। एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x बिल्कुल सही है। और अब आपको देखना है कि किस फॉर्मेट पे है ये। तो फॉर्मेट आपका हो गया dx बाय x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो देखिए तो क्या हो जाएगा तो I बराबर हो गया 1/a, a के जगह पर b है, tan इनवर्स x बाय a, x के जगह पर आपका a tan x है बाय a के जगह पर b है। और आपको ध्यान देना है कि x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग देते हैं। x के जगह पर tan x है, इसका कोफिशिएंट a है तो आपको a से भाग देना है प्लस c। कहने का मतलब है कि I बराबर हो गया 1/ab tan इनवर्स a बाय b इंटू tan x प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 1/1 प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x dx इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या बताया कि तरीका वही है, आपको किसी भी हालत में नीचे 10 बनाना है और नीचे 10 बनाइएगा तो ऊपर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 10 बनाने के लिए साइन का जो पावर है मैक्सिमम उसी पावर से आप cos को भाग दे दीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि sin स्क्वायर x
तो कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया। यहाँ पर आपका बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस आपका हो गया 8। नीचे सेक नहीं होना चाहिए, ये सेक हो गया है। अब आप इसको 10 में बदल दीजिएगा, तो इस प्रकार से आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और फिर आपका 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 3 और 1 4, यानी कि 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 और 1 आपका कितना हो गया, तो 8 और 1 मिलकर आपका हो गया 9। और अब देखिए, आप जानते हैं कि 10 पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से आई इक्वल टू डी में घुसा दीजिए आप 10x बाय 4 नहीं बल्कि आप लिख दीजिए 2 10x का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया 3 स्क्वायर। और एक चीज देखिए, वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 10x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, बिल्कुल सही है। और अब देखिए तो आपका कौन सा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आपका है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई इक्वल टू 1 बाय ए की जगह पे 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की जगह पर आपका हो गया 2 10x बाय ए की जगह पे 3, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा, तो x 10x है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से आप डिवाइड कर लीजिए प्लस c, यानी कि i इक्वल टू 3 गुना 2 6 1 बाय 6 टेन इनवर्स 2 10x बाय 3 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने का मतलब है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लिख नहीं पाइएगा, मैं फटाफट मिटा दूंगा। ठीक, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, साइन एक्स बाय साइन 3x है, इसको इंटीग्रेट करना है। आइए हम लोग करते हैं। आई इक्वल टू साइन एक्स साइन 3x बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन 3x का, आप क्लास 11 में इसको पढ़े हैं। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो आप नीचे से साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 2 बल्कि 2 नहीं 4 बचेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों कैंसिल, आई बराबर हो गया डी एक्स बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। मैं क्या बताया था कि आपको नीचे किसी भी हालत में 10 लाना है, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिए और गुना कर लीजिए, तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से कीजिए, आई इक्वल टू डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स से पहले गुना किए और फिर अब भाग दे दीजिए, 3 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स
बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया देखिएगा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। नीचे आपका सेक नहीं होना चाहिए था, आप इसको 10 में बदल दीजिए, यानी कि I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 3 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और अब देखिए कि 10 पुट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए। इस प्रकार से I इक्वल टू डी में घुसा दीजिए 10x बाय √3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 10x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अब देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। तो इसी को अप्लाई कर दीजिए, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 बाय 2a, a की जगह पे √3 लॉग मोड a प्लस एक्स, यानी कि √3 प्लस 10x बाय √3 माइनस 10x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, हाँ, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में आपको टाइम लग जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि 1 बाय 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए, सबका तरीका एक ही है, सब एक ही तरीका से बनेगा, 10 और सेक स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, तो आई बराबर डी एक्स बाय, यहां से आप क्या कीजिए कि कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2 साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए तो कितना हो गया, डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स 2 10x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 2 10x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज देखिए कि अब क्या कीजिएगा कि अब यदि आप 10 पुट करते हैं डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर। तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए। इस प्रकार से कीजिए, आई बराबर डी में आप घुसा दीजिए 10x बाय 2 10x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बिल्कुल आ गया। और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया dx बाय एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स। समझ गए, कितना होता है -1 बाय एक्स। तो i बराबर कितना हो गया -1 बाय एक्स, x के जगह पे कितना है 2 10x प्लस 3, और याद रहे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, x के जगह पे 10x है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है
प्लस सी, यानी कि आई बराबर -1/4, -1/4, 4 नहीं बल्कि ये 2 तो आपका बाहर ही रख लीजिए, समझ गए। क्या हो जाएगा, 2 बाहर, 2 10x प्लस 3 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार देख लेता हूं क्या है आंसर। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1/3 प्लस साइन 2x, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/3 के जगह 3 × 1 होगा, इसके जगह पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x, आप यहां पर लिखिएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। और अब देखिए, तो आपको 10 बनाना है तो साइन पर जितना पावर है वही पावर आप कॉस से भाग दे दीजिए, या यदि कॉस का वही पावर है तो आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, जहां पर है निकल जाएगा और नहीं है तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि आपका i इक्वल टू हो गया dx/cos स्क्वायर एक्स कॉमन, यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स निकल गया तो 3 तो है ही, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, समझ गए। ये इससे कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 1/cos, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बाय 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x प्लस आपका हो गया 3, और अब 10 पुटिएगा तो डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर आ जाएगा, पुट कीजिए, पुट 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt/dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। और देखिए अब क्या कीजिएगा, तो अब आपका हो गया i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे dt बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और ऐसा फॉर्मेट तो हम लोग कई बार ऐसा फॉर्मेट पे सवाल बनाए हैं। क्या कीजिए कि इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, यानी कि इस प्रकार से i इक्वल टू dt बाय √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a, अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि 2t होगा, तो √3 ज्यादा है, इससे भाग दे दीजिए, यानी कि 1/√3 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3 है, तो आप प्लस 3 लिख दीजिए, यानी कि i इक्वल टू हो गया dt बाय यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर √3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस में आएगा कि प्लस में, 3 - 1/3, समझ गए। तो 3 × 9, 9 से 1 गया 8, यानी कि 8/3, कहने का मतलब है 2√2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस में आएगा प्लस 2√2/√3 का होल स्क्वायर, समझ गए। और अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, तो इंटीग्रेशन dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a, समझ गए। तो
क्या हो जाएगा बाबू, आई इक्वल टू 1/a, ए के जगह पे 2√2/√3 है, टेन इनवर्स x यानी कि √3t प्लस 1/√3/a यानी कि 2√2/√3, और t के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, तो t का कोफिशिएंट √3 है, तो आप क्या कीजिए, √3 से भाग दे दीजिए। देखिए तो क्या हो गया, i इक्वल टू √3 ऊपर बाय 2√2 इंटू 1/√3, टेन इनवर्स √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3√3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 3t प्लस 1, और नीचे √3 ऊपर, नीचे √3 खत्म, 2√2 प्लस c, ये 1/√3 हम पहले लेते आए हैं बाहर, ये दोनों भी कैंसिल, तो i बराबर 1/2√2 टेन इनवर्स 3t, तो t के जगह पर आप 10x रख दीजिए, यानी कि 10x प्लस 1/2√2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को बना लेना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। ऑलमोस्ट सभी टाइप के एग्जाम्पल को मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, तो आप इसे बना लीजिएगा, और यदि कोई परेशानी होगी तो आप मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके या कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स में कुछ नए फॉर्मेट को पढ़ते हैं, और वो नया फॉर्मेट आपका है, मैं 4 फॉर्मेट लिख दिया हूँ, 1/a sin x प्लस b cos x, या 1/a प्लस b sin x, या 1/a प्लस b cos x, या फिर 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। इस फॉर्मेट के इंटीग्रल को हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, और फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि dx/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है। और इसी दोनों फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। आइए देखिए, तो i इक्वल टू क्या हो गया, dx/1 प्लस साइन x के जगह पे लिख दीजिए 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2
बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो आई बराबर आपका देखिए तो क्या एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम हो गया। तो यहां पर आपका क्या बच जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 10 एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। ठीक है, और अब आप इसको पलटी मार दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, आई बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 ऊपर चला गया, और नीचे देखिए तो क्या बच गया, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 यहां पर प्लस में है और 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में है, कैंसिल कर दीजिए, 2 10 एक्स बाय 2 यहां पर बच गया और 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 10 एक्स बाय 2 प्लस आपका हो गया 2। तो आई बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय, ये 2 आप कॉमन लीजिए तो 1 बाय 2 बाहर, कितना हो गया 10 एक्स बाय 2 प्लस 1। और अब यदि आप इसको पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका 10 पुट करने पर डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर आता है, तो जिसको पुट कीजिएगा उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसाइए इस प्रकार से, i इक्वल टू 1 बाय 2 डी में घुसा दीजिए 10 एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 10 एक्स बाय 2 प्लस 1 लिख दीजिए। एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, 10 एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर x के कोफिशिएंट से गुना, 1 बाय 2 से आपका गुना होगा, तो 1 बाय 2 फालतू का आ रहा है ना, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर आप दे दीजिए 2। और अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, अब आपका हो गया dx बाय x इक्वल टू log mod x, समझ गए। तो ये 2 2 आपका कैंसिल, तो i इक्वल टू हो गया log mod x, x के जगह पे आपका है 10 एक्स बाय 2 प्लस 1 प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो पेज पलट गया हवा से, तो इसका आंसर है log 10 एक्स बाय 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब तो मैं कहूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय 2 प्लस cos x, इसको सॉल्व करना है। तो cos को आप 10 के फॉर्मेट में बदल दीजिए, तरीका आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला को लिख देता हूं। तो फॉर्मूला हो जाता है cos x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। इसी फॉर्मूला को हम लोगों को अप्लाई करना है, क्या हो जाएगा देखिए तो, i इक्वल टू dx बाय 2 प्लस cos x है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम, इससे गुना कीजिएगा 2 से तो दोनों ही गुना हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। और अब क्या कीजिएगा,
तो अब इसको आप पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा, यानी कि I बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय 2 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 से एक टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 घटा, तो एक बच गया, यानी कि आपका हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 और 1, तो 2 और 1 मिलकर आपका क्या हो गया, आपका हो गया 3, यानी कि 3। और अब एक चीज देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, यानी कि I इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx बाय टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस आप √3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर तो आपका 3 ही होगा। अब देखिए 10 पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर तो आ ही जाएगा, जिसको पुट करना है लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए। तो I बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं, डी में घुसा दीजिए 10x बाय 2 बाय 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस √3 के स्क्वायर, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जैसे 10x बाय 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x के कोफिशिएंट से गुना, यानी कि 1/2 आपका फालतू का आ रहा है, तो 2 से आपको फालतू का क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप पुट करके बना सकते हैं। और अब देखिए क्या कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय e। तो इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तो I इक्वल टू ये 2 तो आपका है 1 बाय ए के जगह पे √3 है, टेन इनवर्स x बाय ए, x के जगह पर आपका 10x बाय 2 है, बाय ए के जगह पर आपका √3 है, प्लस c, यानी कि I इक्वल टू हो गया 2 बाय √3 टेन इनवर्स 1 बाय √3 10x बाय 2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, देखता हूं आंसर क्या है। तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन इस पे देता हूं बनाने के लिए, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा सेल्फ खुद से। आइए बच्चों, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक नए फॉर्मेट के साथ आए हैं, और वो फॉर्मेट आपका है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x बाय c sin x प्लस d cos x dx, और इस फॉर्मेट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे।
क्या तरीका होगा, क्या रूल होगा, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो इसका रूल है पुट a sin x प्लस b cos x, यानी कि ऊपर वाला को पुट करना है लेमडा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि c sin x प्लस d cos x प्लस म्यू इंटू नीचे वाला, यानी कि c sin x प्लस d cos x। ये पुट करने का तरीका है और फिर हम लोग यहीं से लेमडा और म्यू का मान को निकालेंगे। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल पढ़िए और एग्जांपल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जांपल आपका क्या है। तो एग्जांपल आपका इस प्रकार से है, I इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 cos x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इस चीज को सॉल्व करते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। ऊपर वाले को पुट कीजिए, पुट 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर लेमडा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू इंटू नीचे वाला, यानी कि फिर से आपको लिखना है 3 cos x प्लस 2 sin x। और आप क्या लिख सकते हैं, 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लेमडा 3 cos x का माइनस sin x प्लस 2 sin का आपका हो गया cos x प्लस म्यू 3 cos x प्लस म्यू 2 sin x। तो 3 sin x प्लस 2 cos x बराबर क्या है, तो पहले आप sin x को यहां से कॉमन ले लीजिए, sin x कॉमन, तो यहां से तो माइनस 3 लेमडा आएगा और यहां से आपका प्लस 2 म्यू आ जाएगा, प्लस आपका हो गया 2 म्यू प्लस cos x कॉमन ले लीजिए, यहां से आपका आ गया 2 लेमडा और यहां से आपका आ गया प्लस 3 म्यू। और अब दोनों तरफ साइन के कोफिशिएंट और कॉस के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। तो यहां पर साइन का कोफिशिएंट कितना है और यहां पर 3 है, दैट इज माइनस 3 लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 3, और यहां पर कॉस का कोफिशिएंट है 2 लेमडा प्लस 3 म्यू और इस जगह पर आपका है 2, तो आप क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। और यहां से आपको दोनों यानी कि लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालिएगा, तो ऐसा कीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो देखिए तो क्या कीजिएगा बच्चों, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपका ये माइनस 6 लेमडा प्लस 4 म्यू, हाँ, और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 6 लेमडा 3 के 9 म्यू इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 3 दूना 6, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 3 दूना 6, 6 लेमडा खत्म, तो 9 और 4, 9 4 13, यानी कि 13 म्यू बराबर क्या हो गया, कहने का मतलब है कि 13 म्यू बराबर 6 दूनी 12, तो म्यू बराबर 12 बटे आपका हो गया 13। कम से कम हम लोग म्यू का तो वैल्यू निकाल लिए ना, और इस म्यू का वैल्यू को अब आप रखिए, किसमें रखिएगा, 1 या 2 में। तो आइए तो अब 1 इंप्लाइज म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इंटू म्यू, म्यू के जगह पर आपका कितना है, तो 12 बटे 13 बराबर आपका दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दीजिए। तो यहां से माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 3 माइनस 12 दूनी 24 बटे 13, तो कितना हो गया, 13 39,
यानी कि 39 माइनस 24/30, तो -3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 11/30। नहीं, यहां से क्या मिल गया 11 नहीं, बल्कि 9 से 4 गया आपका 5 हो गया। नहीं जी, ठीक है, ये कट भी जाएगा कितना बार में 5 बार में, यानी कि लैम्डा इक्वल टू -5/13 हो गया। और इस दोनों का वैल्यू आप क्या कीजिए, तो आपको ले लेना है कहां पे बच्चों, तो इस जगह पे, यहां पर आप कॉमन ले, अभी जो है ना मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। और इसको क्या कीजिए कि इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए ए, क्योंकि 1 और 2 तो मैं नीचे ले चुका हूं ना, इसको आप ए ले लीजिए। तो ए इंप्लाइज देखिए तो क्या हो जाएगा, ए इंप्लाइज 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा के जगह पर यहां पर कितना -5/13 इंटू कितना हो गया, तो -3 sin x प्लस 2 cos x प्लस म्यू। तो म्यू के जगह पर आपका कितना है 12/13 और आपका है 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और अब हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो i बराबर आपका कितना हो गया, i बराबर यहाँ पे 3 sin x प्लस 2 cos x है ना, अब उसके जगह पे इस पूरे को लिख दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा -5/13 -3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x, और बटे में जो आपका है इसी को लिख दीजिए, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x, और साथ ही साथ आप लिख दीजिए dx। और अब दोनों को प्यारे बच्चों आप अलग अलग कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो i इक्वल टू -5/13, इस दोनों को लिख दीजिए, -3 sin x प्लस 2 cos x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx, यहाँ पे प्लस 12/13 बाहर। और गौर से देखिए कि ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आपका बचेगा dx। नहीं, और अब एक चीज देखिए कि यदि आप इसको पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, 3 बाहर cos का माइनस साइन, 2 बाहर साइन का cos। तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं मिटाकर आपको बताता हूं। अब देखिए क्या कीजिएगा, तो i इक्वल टू -5/13, इसको पुट करके डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आता है, तो इसको आप लिखिए और इसी को d में घुसा दीजिए, यानी कि d में आपका घुसेगा 3 cos x प्लस 2 sin x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 12/13, और dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x। और अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/x इक्वल टू log mod x। कहने का i के मतलब i इक्वल टू हो गया -5/13 log mod x, x के जगह पर आपके पास है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 12/13 x प्लस c, और ये भी आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट कीजिए।